दोस्तों, एक ब्राह्मण ब्रह्मानंद की आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल चुकी थी। जब वे वैतरणी नदी तक पहुंची, तब उसको नदी का भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसकी आत्मा पूरी तरह से घबरा उठी। नदी खून और मवाद से उफलने लगी थी। पापी आत्माओं को कष्ट दिए जा रहे थे। नदी में भयानक कीड़े, मगरमच्छ, सर्प और गिद्ध पापी आत्माओं को डसते हुए नोच रहे थे। लेकिन तभी एक दिव्य गौ ब्रह्मानंद के सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखों में करुणा और पीठ पर तेज था। वह बोली, है मेरे मालिक, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही गौ हूँ। आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। उसे देखकर ब्रह्मानंद की आत्मा पूरी तरह से निशब्द हुई। कौन थी वो गौ? क्या ब्रह्मानंद से क्या कोई उसका नाता था? और आखिर क्यों हुई थी वो प्रकट? दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं विस्तार से इस कथा के बारे में, जो हमारे जीवन को एक सोच देकर जाने वाली है। यह कथा यमलोक के बहने वाली वैतरणी नदी से जुड़ी हुई है। भारत के एक छोटे से गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिसका नाम था ब्रह्मानंद। वे जीवन भर सत्य, अहिंसा और दान का पालन करते थे, लेकिन एक कमी थी। उसने जीवन भर कभी भी गोदान नहीं किया। उसके मन में यह सोच थी कि दान तो वो बहुत करते हैं, अलग से गाय का दान क्यों जरूरी है। उसी सोच के साथ समय बीतता गया और ब्रह्मानंद वृद्ध होते गए। एक दिन उन्हें सपने में यमदूत दिखाई दी, जो उन्हें मृत्यु का संकेत देने आए थे। भयभीत होकर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और सो गए। उसी रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, महर्षि नारद जी बोले, हे ब्रह्मानंद, तुमने जीवन में पुण्य तो बहुत किया, परंतु गोदान नहीं किया। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा वैतरणी नदी तक पहुंचती है, तो नदी का रक्त खौलने लगता है, जिसने भी दान पुण्य के काम नहीं किए हैं, उस पापी आत्माओं को उस नदी को पार करने में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। केवल जिन लोगों ने गोदान किया है, वो उस नदी पर बनी अदृश्य गो पुलिया से पार हो पाते हैं। जो नहीं करते, उन्हें नदी में बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प उस पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं उस नदी को पार करने समय रोती बिलखती रहती हैं। उसके बावजूद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। नदी के उस उग्र और गंदे जल से होकर गुजरना पड़ता है। फिर उस नदी में कष्ट पाकर पापी आत्मा सोचती है कि मैं ऐसे कौन से कर्म कर सकता था, जिससे मुझे ऐसी नरक की यातना सहनी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी यह नदी खत्म नहीं होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली ऐसी कष्ट की बातें सुनकर ब्रह्मानंद खड़े। उसने नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, इसका कोई तो उपाय होगा। नारद जी बोले, यदि तुम जीवित रहते हुए गोदान करे और उसे सच्चे भाव से करे, तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगली सुबह ब्रह्मानंद ने एक उत्तम गौ उसके बचने के सहित एक योग्य ब्राह्मण को दान में दी। उसने कहा, हे गौ माता, मेरे मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को वैतरणी पार कराने में सहायता करना। कुछ वर्षों बाद जब ब्रह्मानंद का देहांत हुआ, तब उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वे वैतरणी नदी तक पहुंची, तो वह नदी सचमुच उफलनी हुई भयानक दिख रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य गौ उसके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखों में करुणा और पीठ पर तेज था। वह बोली, है मैं वही गौ हूँ जिसे तुमने गोदान में दिया था। आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ब्रह्मानंद गौ पर सवार हुए और जैसे ही उन्होंने उसकी पीठ छुई, नदी शांत हुई, उग्र जल ठंडा हो गया और यमदूत दूर हट गए। गौ उन्हें नदी के पार ले गई, जहाँ सुंदर पुष्प वाटिका थी और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था। इस तरह से गौ माता ने ब्रह्मानंद को नदी से पार कराया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गोदान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक सेतु है, जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ निभाती है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गौ माता और वैतरणी नदी का संबंध आत्मा की मुक्ति से है। गौ माता की सेवा और गोदान वैतरणी जैसी पापमयी नदी को पार कराने का साधन बनती है। हिंदू धर्म में गौ सेवा को न केवल पुण्य कर्म माना गया है, बल्कि यह मृत्यु के पश्चात आत्मा की मुक्ति का द्वार भी खोल देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।